बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। पहले मैंने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में एक वीडियो किया था जिसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो उसी की फर्दर एक्सटेंशन के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हमारे पास दो किस्म की यूटीआईज़ होती है, एक कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और एक है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई के बारे में पहले और इस सब ख़वातीन के बारे में बात करेंगे कि ख़वातीन में अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई कौन सी होती है और किन लोगों में होती है। नंबर एक बात है कि वो ख़ातून हो और वो हेल्दी हो। नंबर तीन बात यह है कि वो प्री मेनोपॉज हो और प्रेग्नेंट ना हो। और पांचवी बात यह है कि वो उसका एनाटॉमिकली और फंक्शनली जो उसका यूरिनरी ट्रैक्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो। तो ऐसे लोग में जो यूटीआई होता है वो अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है या सिंपल यूटीआई कहते हैं। और इसको आमतौर पे जो डॉक्टर ट्रीट करते हैं तो बहुत शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के साथ इसको ट्रीट किया जाता है और बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है। अब आते हैं दूसरा टाइप का जो यूटीआई है वो है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अब कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फीमेल पेशेंट हो वो पोस्ट मेनोपॉजल हो, वो प्रेग्नेंट हो और एनाटॉमिकली या स्ट्रक्चरली जो है उसका एबनॉर्मल ट्रैक्ट हो, यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, कौन सा ट्रैक्ट है। उसके अलावा जो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसका मसाने से जब आपका पेशाब बाहर निकलता है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनीज़ के अंदर पानी का जमा होना, उसका स्वेल होना किसी भी वजह से। न्यूरोजेनिक ब्लैडर और स्टोन डिजीज़ जो होती है जिसमें लोगों में पथरियाँ होती है। उसके अलावा कोई फॉरेन बॉडी हो यूरेटर के अंदर या ब्लैडर के अंदर, उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल कैथेटर है या पेशाब की नल की, जो आम तौर पे ख़वातीन को मसाने या उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होते हैं वो डॉक्टर्स की एडवाइस है और सर्जन की, उसमें अक्सर औक़ात जो है वो पेशाब की नाली लगा दी जाती है जिसको कैथेटर कहते हैं। वो फॉरेन बॉडी की एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो उसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज़ आती हैं, जिस तरह कोई पेशेंट है ख़ासतौर वो डायबिटिक है, शुगर का मरीज़ है। उसके अलावा इम्यूनो कंप्रोमाइज़ पेशेंट या इम्यूनो डिफिशेंसीज़ जो मरीज़ होती हैं उनमें कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है। या फिर रीनल इनसफिशेंसी। रीनल इनसफिशेंसी जब आपकी किडनीज से जो यूरिनेशन है, जो यूरिन बनाने का या फ़िल्टर करने का जो अमल है वो प्रॉपर ना हो और कोई ऐसी किडनीज़ की डिज़ीज़ हो, या फिर इससे पहले कोई प्रेयर जो है वो कोई आर्गन ट्रांसप्लांट हो। अब आपने ये चीज़ें तो आपकी आ गई है, मैं शॉर्टकटली इसी एक दफ़ा दोबारा भी बता देता हूँ कि फ़ीमेल पोस्ट मेनोपॉजल प्रेग्नेंट एनाटॉमिकली या स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल ट्रैक्ट, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, hydronephrosis, neurogenic bladder, stone disease, foreign body in the urinary tract like catheter, और उसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज़ जिसमें डायबिटीज़, इम्यूनोडिफिशेंसीज़, रीनल इंसफिशेंसीज़ और प्रियर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। शॉर्टकट मैंने आपको ये बता दिया। ये वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में जब ये चीज़ें हो तो उसमें जो यूटीआई होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब इसको डायग्नोस कैसे करना है, आते हैं डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस में आपको 4 बेसिक टेस्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो डॉक्टर की मर्ज़ी है कि उसमें कौन कौन से वो करता है और किस किस चीज़ पे वो फोकस करता है, कौन सी टेस्ट आपको एडवाइस करता है। उसमें एक आता है सीटी स्कैन, जो आपका रीनल सिस्टम है उसका सीटी स्कैन हो जाए, उसमें काफ़ी हद तक आपको पता चल जाता है। उसके बाद आता है सिस्टोस्कोपी, तीसरे नंबर पे आता है अल्ट्रासाउंड और चौथे नंबर पे आता है यूरेटेरोस्कोपी। ये 4 उसके टेस्ट होते हैं जिसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए जो रिकमेंड किए जाते हैं। आम तौर पे अगर आप इन चीज़ों के अलावा देखना चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आम तौर पे ऐसा होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है या जिन सिम्टम्स के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ट्रीट करते हो, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सिंपल यूटीआई में तो मैंने बता दिया
जो अनकम्प्लिकेटेड है कि उसमें तो आपको बहुत छोटे डोज के साथ 4-5 दिन की एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ आप ठीक हो जाते, जबकि कम्प्लिकेटेड में ऐसा नहीं होता। उसमें बार-बार आप मेडिकेशन लेते हैं और आपको रेजिस्टेंस आती है और वो आप ठीक नहीं होते, तो फिर आपको ये फ़र्दर टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। लेकिन अगर आप ये टेस्ट नहीं करते तो उसका सबसे पहले आपको जो पता चलेगा कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा एंटीबायोटिक से जो रूटीन की डॉक्टर आपको देता है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के साथ आपको क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करती है उन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़, और फिर आपको जाना पड़ता है कल्चर सेंसिटिविटी यूरिन, और आपने ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करने एक स्पेशल जो भी उसके सेंसिटिविटी आ जाती है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको फिर कोई स्पेशल मेडिसिन एडवाइस करता है। उसका ड्यूरेशन जो है वो आमतौर पे अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और अपना जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पानी का इस्तेमाल है, कि पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और यूटीआई में एक और भी वर्ड की कोई भी ख़ातून हो 50-60% दुनिया में वो लाजमी एक दफ़ा लाइफ में यूटीआई उसको लाजमी हो जाती है, और उसकी वजह भी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि उनकी वजूहात क्या है। तो लिहाजा जो लोग अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई जिनको नहीं हुई है या फिर बहुत हेल्दी है और वो बचना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सिंपल एडवाइस यही है कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और जब भी आपको यूरिन में कोई बर्निंग सेंसेशन या पेन या कोई इस तरह की अलामात मौजूद हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।